आज बहुत खुशी हो रही है कि आज 10 राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्य की शुरुआत इस क्षेत्र में हमारे प्रधानमंत्री जी की ओर से हो रही है। जो योजना की शुरुआत आज हो रही है वो 700 किलोमीटर की है और करीब 9,000 करोड़ रुपए उसके ऊपर खर्चा होने वाले हैं। और इसके साथ साथ जो हमने राष्ट्रीय राजमार्ग 77 को जो मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को लोकार्पित करने के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी को अनुरोध किया है, इसकी कीमत 878 करोड़ रुपए है। इन परियोजनाओं से बिहार के पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, भागलपुर, पटना, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद एवं गया जिलों का चहुमुखी विकास को नया आयाम मिलेगा। जो सबसे महत्वपूर्ण शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं वो पटना, आरा, बक्सर ये 4 लेन की परियोजना है। और मेरा विश्वास है कि इस योजना का आप सब लोगों को बहुत उपयोग होने वाला है। ये योजना 2150 करोड़ की लागत से बनने वाली परियोजना है और जो बिहार की राजधानी पटना से लेकर आरा शहर होते हुए बक्सर के रास्ते उत्तर प्रदेश के भरौली जिला बालिया से जोड़ती है। साथ ही आरा मोहनिया खंड के रास्ते स्वर्णिम चतुर्भुज पर पहुंचना भी सुगम हो जाएगा। इस परियोजना में अन्य पुल पुलिया के साथ कोइलवर स्थित 1862 ईस्वी सन में सोन नदी पर निर्मित रेल सह सड़क पुल के समांतर 4 लेन पुल एवं बक्सर के पास निर्मित 2 लेन गंगा के पुल के बगल में 2 लेन के नए पुनर्निर्माण का भी सम्मिलित किया गया है। धार्मिक पर्यटन स्थल के दृष्टि से जो नई योजना की आज शुरुआत हो रही है वो बोध गया को राजधानी पटना से स्वर्णिम चतुर्भुज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के 4 लेन चौड़ीकरण के कार्य का शुभारंभ हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाले धार्मिक पर्यटन स्थल गया एवं बोध गया को राजधानी पटना से एवं स्वर्णिम चतुर्भुज से जोड़ने और राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के 4 लेन चौड़ीकरण का कार्य शुभारंभ आज प्रधानमंत्री के हाथ से हो रहा है। इसकी मुझे और आप सबको बहुत बहुत खुशी है। इस बात की मुझे निश्चित रूप से जानकारी है। लगभग 1232 करोड़ रुपए के लागत से बनने वाली इस परियोजना से राज्य में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और प्रधानमंत्री जी का ये आग्रह है कि स्वतंत्रता दिन पर उन्होंने जो बात कही है कि देश के जो गांव, गरीब, मजदूर, किसान है, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है और जिनको रोजगार के अवसर नहीं है, जो गरीबी भूखमरी का सामना कर रहे हैं, इस रोड के विकास के कारण नए रोजगार के साधन निश्चित रूप से उपलब्ध होने वाले हैं। मैं प्रधानमंत्री को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने मेरे ऊपर जो विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है, हमारा विभाग आपके इस 5 साल के कार्यकाल में इस देश में करीब 50 लाख युवाओं को रोजगार निर्माण करेगा ताकि निश्चित रूप से इस देश के आर्थिक विकास की जो आपकी सोच है उसके आधार पर देश की प्रगति और विकास होगा। और इसीलिए आपने हमको आदेश दिया था कि हमारा रिलीजियस टूरिज्म हो, एडवेंचर, कृषि माल का आयात निर्यात आसान होगा और आपने इस देश के विकास का जो नया मॉडल इस देश के सामने रखा हुआ है वो आपका सपना निश्चित रूप से पूरा होगा।
ये मेरा दृढ़ विश्वास है। ये जो योजना है 1232 करोड़ रुपए की है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस 4 लेन की परियोजना में अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार 4 फ्लाईओवर है, 3 रेलवे ओवरब्रिजेस है, 4 अंडरपास है, 9 बाईपास है, 11 बड़े पुल है, 17 छोटे पुल है और इसके साथ 218 केवल इसी रोड पर पुलियों का निर्माण भी शामिल है। मैं प्रधानमंत्री जी को विश्वास देना चाहता हूं कि 3 साल के अंदर हम इस योजना को पूरा करेंगे। इसके साथ साथ राष्ट्रीय राजमार्ग 31, इसके साथ भी 2 लेन चौड़ीकरण के कार्य का आज शुभारंभ हो रहा है। यह 70 किलोमीटर लंबी सड़क है और इस परियोजना में 590 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। 3 रेलवे ओवरब्रिजेस है और इसके साथ बाईपास है, 19 बड़े पुल है और 7 छोटे पुल है। माननीय प्रधानमंत्री जी, ये भारत और नेपाल के बीच में की सड़क है और आपने जो प्रधानमंत्री बनने के बाद निर्णय किया तो स्वाधीनता के इतिहास के बाद आप इस देश के पहले प्रधानमंत्री हैं कि हिंदुस्तान को रोड से बांग्लादेश को, भूटान को और नेपाल को बहुत अच्छी तरीके से जोड़ने का एक जिम्मेदारी आपने हमारे ऊपर दी है। उसी के आधार पर यह कार्य पूरा हो रहा है। मैं आपको विश्वास चाहता हूं कि हम माईमाई रोड बनाने का कार्य हाथ में ले रहे हैं। आपके मार्गदर्शन में आप जब बांग्लादेश गए थे तो आपने ब्रह्मपुत्रा में इनलैंड वाटरवेज को भी खुला करने का निर्णय किया। उसका भी हमने के लोग झारखंड से डायरेक्ट बांग्लादेश के किसी भी जिले तक जा सकेंगे, पानी पर भी जा सकेंगे और रोड पर भी जा सकेंगे। ये आपका सपना आने वाले 1 साल के अंदर पूरा होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। भागलपुर शहर के लिए बाईपास निर्माण की परियोजना अनेक दिनों से मांग थी। आज इसका शुभारंभ आपके हाथ से हो रहा है, इसकी मुझे बहुत खुशी है। इसकी 230 करोड़ रुपए कीमत है। उसके बाद मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा, ये नवनिर्मित राष्ट्रीय मार्ग 77 आज आपके द्वारा राष्ट्र को हो रहा है कि आज आपके हाथ से इस बिहार के विकास का नया इतिहास लिखा जा रहा है। 12 रेलवे के उड्डान पुल भी हमने लिए, उसके भी कार्य मेरा विश्वास करते हैं ऐसी घोषणाएं जाएगी तो ऐसा कभी नहीं होगा। आपके डायरी में लिख के रखना और मैंने कही हुई एक एक बात इस बिहार के धरती पर पूरी होगी, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, ये झूठे आश्वासन देने वाली सरकार नहीं है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के प्रधानमंत्री के कार्यालय का सूत्र अपने हाथ में लिया तो इस देश में केवल 2 किलोमीटर रोड प्रतिदिन बनने पर आया था। पर प्रधानमंत्री जी, आपके आशीर्वाद से पिछले मार्च में जब हमारा साल समाप्त हुआ तब हम 14 किलोमीटर पर डे पर आए थे और मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि अगला मार्च जब समाप्त होगा तो हम 30 किलोमीटर पर डे यानी 15 गुना ज्यादा रोड का निर्माण कार्य इस देश में करेंगे। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे तब मुझे महाराष्ट्र में मैं मंत्री था और मुंबई में 55 उड्डान पुल, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे जैसे प्रोजेक्ट करने का सौभाग्य मुझे मिला। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस राष्ट्रीय महामार्ग की योजना की शुरुआत की और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी इस कार्य का शुभारंभ हुआ था। अटल जी का सपना था कि इस देश के गांवों को मजबूत रोड से जोड़ दिया जाए और इसलिए अमेरिकन राष्ट्रपति जॉन केनेडी इन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। रोड से प्रॉस्पेरिटी आती है, विकास होता है, प्रगति होती है, युवाओं को रोजगार मिलता है, औद्योगिक इन्वेस्टमेंट आती है,
पर्यटन बढ़ता है और गांव गरीब मजदूर किसान का फायदा होता है। मेरा विश्वास है कि बिहार पे धरती पर आज एक इंफ्रास्ट्रक्चर के इतिहास में एक ही समय बहुत बड़े कार्य की शुरुआत प्रधानमंत्री के हाथ से हो रही है। मैं इस समय आपको विश्वास देना चाहता हूं कि रोड में तो काम होगा ही, और उसके साथ साथ पार्लियामेंट में हमारा बिल पेंडिंग है और अगले सेशन में वो मंजूर होगा, जो हमारी नदियों को इनलैंड वाटरवेज में रूपांतरित करने का है। गंगा उसमें है ही, पर उसके साथ कोसी, सोन, गंडक, घाघरा, पुनपुन और कर्मनासा, ये 6 भी नदियों को हम इनलैंड वाटरवे में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब रोड पर नहीं, मंत्री की जो आर्थिक सोच है वो बेरोजगारी को दूर करने वाली, गांव गरीब मजदूर किसान की गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी दूर करने वाली और इस देश को सुखी, समृद्ध और संपन्न बनाने वाली है। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारे देश को भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करना है, और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में बिहार की इस धरती पर विकास की गंगा बहेगी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा विभाग अच्छा कार्य करेगा और बिहार के गांव गरीब मजदूर किसान बेरोजगार सबका कल्याण होकर एक प्रगतिशील राज्य के रूप में बिहार हमारे देश में स्थापित होगा, ये मेरा विश्वास है। मैं प्रधानमंत्री जी के आभार व्यक्त करता हूं और उनके साथ साथ केंद्र सरकार के हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, हमारे गवर्नर साहब इस कार्यक्रम में उपस्थित है, उनके सब के प्रति अपने डिपार्टमेंट की ओर से आभार व्यक्त करते हुए फिर से एक बार बिहार की जनता को बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। दुबई की धरती पर मैं आज मेरे सामने लघु भारत के दर्शन कर रहा हूं।